हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 6 उपविषय वाक्य निर्माण। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, इस चित्र में आप क्या क्या देख सकते हैं, उनके नाम लिखिए। बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में एक चित्र दिया गया है। आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे और देखने के बाद लिखेंगे कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इस चित्र में हम आदमी, औरत, बच्चे, छाता, मोर, पेड़, तालाब, कागज़ की नाव, बल्ला, लूडो, बारिश, मेंढक आदि देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों को छांटकर सही स्थान पर लिखिए। अब यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें व्यक्ति, जगह, जानवर, सामान। हमें प्रत्येक खाने में संबंधित शब्द को लिखना है। कुछ शब्द दिए गए हैं: तालाब, लोमड़ी, मीना, छाता, भीम, दिल्ली, किताब, कछुआ। अब हमें प्रत्येक खाने में सही शब्द को लिखना है। व्यक्ति वाले खाने में लिखेंगे मीना, भीम। जगह में लिखेंगे तालाब, दिल्ली। जानवर में लिखेंगे लोमड़ी, कछुआ। सामान में लिखेंगे छाता, किताब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दी गई 12 खड़ी से शब्द बनाइए और उन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर 12 खड़ी दी गई है क और न की। आपको पहले शब्द बनाना है और फिर उस शब्द से वाक्य बनाना है। पहला उदाहरण के लिए किया गया है कान। कान से वाक्य बनाया गया है आज मेरे कान में दर्द है। इसी प्रकार अन्य शब्द बनाएंगे और वाक्य बनाएंगे। अगला कौन सा बना सकते हैं? कौन। वाक्य बनाएंगे वहाँ कौन था। नानी। नानी से वाक्य बनाएंगे मेरी नानी बहुत अच्छी है। फिर कान शब्द वाक्य बनाएंगे राजू के कान थोड़े बड़े हैं। अगला शब्द बनाएंगे नौका। वाक्य बनाएंगे कल शहर में नौका रेस है। अगला शब्द बनाएंगे कोना। वाक्य निर्माण करेंगे आज तो कक्षा का कोना कोना चमक रहा था। तो बच्चों, आप भी इसी तरह इस 12 खड़ी में से शब्द देखकर बनाएंगे और वाक्य निर्माण करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, उचित जगह पर मैं या मैं लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर मैं और मैं दिए गए हैं। आपको सही जगह पर मैं या मैं लगाना है। क, मैं सेब खाता हूँ, तो यहाँ मैं लगाया। ख, मैं घर में रहता हूँ, तो यहाँ मैं और मैं आया है। ग, आकाश में बादल छाए हैं, तो यहाँ मैं लगाया है। घ, मैं बाजार गई थी, मैं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड़, कपड़े में छेद है, तो यहाँ अंदर वाला में, कपड़े में छेद है। च, घड़े में पानी भर, घड़े के अंदर पानी भर, में लगाया है। छ, मैं सर्कस देखने गया था, मैं। ज, किसान ने खेत में हल चलाया, तो यहाँ हमने में और मैं को सही स्थान पर भर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अध्यापकों के लिए निर्देश। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्य पुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको भी पाठ्य पुस्तक पढ़नी है और नए शब्दों का अभ्यास करना है और प्रतिदिन सुलेख कार्य भी करना है। इस सप्ताह छात्रों को खेल गतिविधि के अंतर्गत जीरो काटा का खेल खेलने के लिए प्रेरित करें। तो इस हफ्ते आप कौन सा खेल खेलेंगे? जीरो काटा। आपको आता है कैसे खेलते हैं जीरो काटा? देखिए, इस तरह से आप 3 लाइन ये बनाएंगे और उसके बाद जीरो, फिर दूसरा लगाएगा काटा, फिर आपकी टर्न आएगी जीरो, फिर दूसरे की टर्न आएगी काटा, फिर आपकी टर्न आएगी जीरो, फिर आप दूसरे की टर्न आएगी काटा, और जिसका हाउस पूरा हो जाएगा वह विनर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। यहाँ पर कहा गया है कि सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, केवल और केवल आपको परिश्रम करना होता है और परिश्रम का फल ही सफलता होती है।
खाना पीना, पीले रंग के फल जैसे आम, पपीता, खरबूजा इत्यादि का सेवन करना है। गतिविधि, संज्ञा शब्द खोजें। अपने कमरे में जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उनमें से 10 के नाम लिखें, यही संज्ञा शब्द हैं। खेल खेलना है ऊंच नीच का पापड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जो कि आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करनी है। अब यहाँ नीचे भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक संक्षिप्त भाषण तैयार करते हुए ऑडियो या वीडियो बनाकर अपने शिक्षक को भेजिए। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा भाषण तैयार करते हुए उसका ऑडियो या वीडियो बनाएंगे और रिकॉर्ड करके अपने शिक्षक को भेजेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।